नमस्कार दोस्तों, गुजरात भाजपा सरकार की खुली पोल। अस्पताल में नकली वेंटिलेटरों के इस्तेमाल से हजारों मरीजों की जान खतरे में। तो वहीं मजदूरों के नाम पर प्रियंका गांधी से बौखलाई योगी। तो वहीं भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय व कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है तब से वे अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले हैं। वे पिछले 4 अप्रैल को गुफा से बाहर आए थे और उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में गुजरात में ही निर्मित वेंटिलेटर का उद्घाटन किया था। लेकिन अब साफ हो गया है कि विजय रूपाणी के राजकोट के मित्र द्वारा दिया गया ये वेंटिलेटर न सिर्फ नकली है बल्कि इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। यह खुलासा मशीनों को अस्पताल में लगाए जाने के 15 दिन के बाद हुआ। अहमदाबाद मिरर की एक खबर के मुताबिक गुजरात के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अंबु बैग को वेंटिलेटर बताकर अस्पताल में लगाए जाने से साफ है कि गुजरात सरकार इन दिनों किस तरह चल रही है। अहमदाबाद मिरर ने विजय रूपाणी और अंजलि रूपाणी राजकोट में स्थित इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। इस अधिकारी ने बताया कि विजय रूपाणी सिर्फ राजकोट के अधिकारियों से ही घिरे रहते हैं। अधिकारी ने कहा कि हाल ही में अहमदाबाद के कलेक्टर को बिना सूचना के हटाकर दिल्ली में एक अनजान पद पर भेज दिया गया है। बता दें कि 4 अप्रैल को विजय रूपाणी ने वेंटिलेटर का उद्घाटन करते समय कहा था कि पूरी दुनिया वायरस जैसी महामारी का सामना कर रही है और मामलों के बहुत तेजी से बढ़ने के चलते वेंटिलेटर की कमी हो रही है। ऐसे समय में सस्ते वेंटिलेटर बनाकर गुजरात इस महामारी से लड़ने वाले दुनिया के तमाम देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब इस नकली वेंटिलेटरों का खुलासा होने के बाद इस मामले में एक बार फिर पूरे गुजरात को शर्मसार कर दिया है। इस मामले के खुलासा होने के बाद हाई कमान की भौहें तन गई है। वहीं गुजरात कांग्रेस ने इस मामले को लेकर CM विजय रूपाणी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि इस महामारी में भी गुजरात में भ्रष्टाचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। CM ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए DGCI के लाइसेंस को भी नजरअंदाज कर दिया। इस मामले को लेकर गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने एक बार ट्वीट करके गुजरात सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कथित तौर पर अंबु बैग वेंटिलेटर के तौर पर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पास करके लगवाया था। अपने दोस्त की कंपनी को हित पहुंचाने के लिए लिया गया ये कदम लोगों की जान के साथ समझौता है। वहीं प्रशांत भूषण ने भी गुजरात सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल CM रूपाणी के द्वारा अंबु बैग को वेंटिलेटर की जगह पास करना अपराध होने के साथ ये भी दर्शाता है कि विजय रूपाणी के शासन में गुजरात सरकार किस तरह से काम कर रही है। दरअसल पूरा मामला बताया जाए तो गुजरात की BJP सरकार ने अस्पताल में नकली वेंटिलेटर लगवा दिए हैं क्योंकि ये कथित वेंटिलेटर गुजरात के CM विजय रूपाणी के मित्रों की कंपनी ने बनाए थे। इस तरह एक बार फिर विकास के गुजरात मॉडल की पोल खुली है, बल्कि इस बार तो आपराधिक तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है। तो वहीं मजदूरों की मदद पर प्रियंका गांधी से बौखलाई योगी सरकार। हिंदू करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार का वैश्य चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए आपको बता दें, 16 मई को प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 1000 बसें देने की पेशकश की। 18 मई को योगी सरकार ने प्रियंका गांधी की पेशकश मान ली, लेकिन एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र ये था कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने प्रियंका गांधी से कहा कि वे बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस परमिट, ड्राइवरों का ब्यौरा और बसों को लेकर तय समय पर राजधानी लखनऊ पहुंच जाए। विपत्ति के समय फंसे हुए मजदूरों के लिए 1-1 घंटा मुश्किल हो रहा है। तब प्रदेश की योगी सरकार इंश्योरेंस, फिटनेस परमिट सब जांचने की आड़ में मजदूरों पर जुल्म ढाने बैठ गई है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की इतनी ही गहनता से जांच की जाए तो वो मुख्यमंत्री के रूप में फिट नहीं बैठेंगे, बल्कि एक साधु, एक नेता, एक सभ्य इंसान के रूप में भी अनफिट बैठेंगे। आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की हत्या के मामले में केस दर्ज है। गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। यहाँ तो 1000 बसों की बात थी। इतने कम समय में सभी कागजात तैयार करने का क्या अर्थ है? संकट के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा बसों को अनफिट करने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसे समझना उतना मुश्किल नहीं है। ये हाल तब है जब बसों के इंश्योरेंस,
परमिट रिपेयरिंग का काम पिछले 2 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। कुछ बसें तो इस कारण भी अनफिट घोषित की जा सकती है। दूसरा सवाल ये है कि मजदूर बॉर्डर से आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर। फिर बसों की सामान्य जांच के लिए ब्यौरा देने के लिए लखनऊ बुलाने का औचित्य क्या रहा? दिल्ली बॉर्डर से लखनऊ बॉर्डर की दूरी करीब 583 किलोमीटर है। वापस दिल्ली आने में भी इतने ही किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार महामारी जैसे आपातकालीन समय में 1000 बसों को 1170 किलोमीटर तक व्यर्थ में दौड़वाने के पीछे क्या सोच काम कर रही होगी? क्या अब भी समझना मुश्किल है ये राजनीति कौन कर रहा है? मुश्किल वक्त में जल्दी से जल्दी मदद देने की मंशा प्रियंका गांधी ने दोबारा अपील की कि लखनऊ की बजाय बॉर्डर पर ही उसकी बसों की जांच की जाए तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव ने प्रियंका गांधी से सभी बसों को पूरा ब्यौरे के साथ गाजियाबाद, नोएडा बॉर्डर आने के लिए कहा है। 3:45 पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को सूचना दी कि हम अपनी बसें लेकर यूपी बॉर्डर पहुंच चुके हैं। आगरा का प्रशासन हमें प्रवेश करने नहीं दे रहा, कृपया हमें जल्दी से जल्दी अनुमति दे। उसके बाद प्रदेश सरकार ने बसों से संबंधित कागजों की जाँच की और गोदी मीडिया ने खबर दी कि कांग्रेस ने बसों को जो लिस्ट दी, उस लिस्ट में जितने ऐप निकाले जा सकते थे प्रदेश सरकार ने निकाल दिए, मीडिया को बता दिया। मीडिया ने भी भाजपा सरकार के पक्ष में माहौल बनाकर प्रियंका गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हर काम में भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष से आग्रह करते हैं कि विपक्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए, लेकिन विपक्ष साथ आया तो उन्हें लपेटने का काम शुरू कर दिया। बोलने में ये बात बड़ी सुंदर लगती है कि विपक्ष हमारा साथ दे, लेकिन प्रियंका गांधी जब कंधे से कंधा मिलाने आई तो सरकार ने छोटे से छोटे ऐप निकालने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया। हद तो तब होगी जब इस ब्यौरे में मामूली लापरवाही की वजह से प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी गई। राजनीति कौन कर रहा है, बसों को चलाने से कौन रोक रहा है, आप तय कीजिए। तो वहीं भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय व कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बंगाल के मालदा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक सज्जाद हक नामक व्यक्ति ने आपदा प्रबंधन अधिनियम व IPC की धाराओं के तहत भाजपा नेताओं के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। इसमें समाज में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नियत से ट्विटर के जरिए फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इससे पहले शनिवार को ही बंगाल पुलिस ने भाजपा के लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह के खिलाफ हाल ही में हुगली जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर उन्हें 22 मई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। चटर्जी हुगली से सांसद है, जबकि अर्जुन सिंह हुगली नदी के दूसरी छोर पर स्थित प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सांसदों के खिलाफ 2 अलग केस हुगली के चुनचुड़ा थाने में दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इधर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेताओं ने फर्जी खबरों के साथ आपत्तिजनक भड़काऊ कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता था। उल्लेखनीय है कि हुगली जिले के तोलानीपारा और इसके आसपास के चंदन नगर, श्री रामपुर के भरदेश्वर इलाके में कुछ दिनों पहले 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई है। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 129 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।